नीलो बंटी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि इसे अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। पता नहीं ये किसकी आवाज है, लगता है शायद कोई मुसीबत में है। इतना कहकर नीलो चिड़िया देखने चली जाती है और क्या देखती है कि दरख्त के नीचे एक मुर्गी जख्मी हालत में बैठी हुई है। इतने में जंगल के बहुत से पक्षी भी जमा हो जाते हैं। अरे तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? नीलो उस मुर्गी से पूछती है। मैं साथ वाले गांव में रहती हूँ, लेकिन गलती से मैं यहाँ आ गई और एक शिकारी बाज ने मुझे जख्मी कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर यहाँ तक पहुँची हूँ। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। दोस्तों, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये बेचारी मुसीबत में है। अरे नहीं नहीं नीलो, ये पता नहीं कौन है और हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम इसको पाल सकें। देखो टुनटुनी, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये बेचारी जख्मी है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। नीलो, अगर तुम्हें इस अजनबी मुर्गी की इतनी ही फिक्र है तो तुम क्यों नहीं इसकी मदद करती? हमारे पास तो इतना फालतू खाना और टाइम नहीं। ठीक है, तुम सब मत करो इस बेचारी की मदद, मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगी। इसके बाद नीलो इस मुर्गी को इस दरख्त के तने में रहने की जगह बना देती है और इस मुर्गी की मरहम पट्टी भी कर देती है। देखो प्यारी मुर्गी, तुम जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ आराम से रह सकती हो और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी देखनी पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है, अब बस तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ ले आती हूँ। इसके बाद नीलो गंदम की फसल में मुर्गी के लिए दाना लेने आ जाती है और फिर वो वहाँ से कुछ दाने लाकर मुर्गी को दे देती है, जिसे मुर्गी पेट भरकर खा लेती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन नीलो अपने घर से जितना भी खाना था वो सब लेकर इस मुर्गी को देने जा रही थी। अरे नीलो, तुम तो बिलावजह अपने घर का सारा खाना इस फजूल मुर्गी को खिला रही हो। अगर तुम्हारे पास सारा खाना खत्म हो जाएगा तो तुम दोनों माँ बेटे भूखे मरोगे। कल्लो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी की मदद करने से मुझे तकलीफ देखनी पड़ी तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। यूं ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो मुर्गी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो नीलो को बिना बताए वहाँ से चली जाती है। अब नीलो के घर का सारा खाना खत्म हो चुका था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। मम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ ना कुछ खाने को दे दे। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। नीलो अभी इतना कह ही रही थी कि वहाँ पर कल्लो आ जाती है। क्या हुआ नीलो, सब कुछ खा पी कर चली गई ना वो तुम्हारी दोस्त? मैं ना कहती थी वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुमसे अपनी खिदमतें करवा रही है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। मैं जब तुम्हारे घर को आई तो मुझे वो मुर्गी कहीं भी नजर नहीं आई। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो खुद चलकर देख लो। इसके बाद वो दोनों नीचे आ जाती हैं। देख लिया तुमने, वो इधर नहीं है, वो तुम्हें बताए बगैर चली गई। इसके बाद वो दोनों अंदर चली जाती हैं, मगर अंदर जाकर इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वहाँ पर तो बहुत से सोने के अंडे पड़े थे। अरे ये क्या, इतने सारे सोने के अंडे, और ये चिट्ठी कैसी है? प्यारी नीलो, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी इतनी मदद की और इसलिए मैं यहाँ से तुम्हें बगैर बताए जा रही हूँ कि तुम पर और ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती, मगर मैं तुम्हारे लिए सोने के अंडे छोड़कर जा रही हूँ, जिसे तुम मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लेना। मैं एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखना। इसके बाद नीलो इन सोने के अंडों को बेचकर बहुत ही आलीशान घर बना लेती है और आराम की जिंदगी गुजारने लगती है। दूसरी तरफ कल्लू को बहुत पछतावा हो रहा था कि इसने इस वक्त उस मुर्गी की मदद क्यों नहीं की। अरे कल्लू, तेरी तो तेरे नाम की तरह किस्मत ही काली है। अगर मैं उस वक्त उस मुर्गी को रख लेती तो आज नीलो की तरह ऐश में होती, मगर अब क्या हो सकता था।